नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली मंडी में। और यहां पे आपको बता दूं कि कालांवाली मंडी में जो 29 जून को नगर निकाय चुनाव होने हैं, उन चुनाव के मद्देनजर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और लगातार अपने पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए शहर भर के लोगों के पास जो वो दुकानदारों के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो कांग्रेस से प्रत्याशी महेश जोरडा, जिनको जोड़ रोई गांव है, उनका गांव का नाम पीछे लगाते हैं, महेश जोरडा जो है वो यहां पे अपने पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दुकान जो है वो जा करके दुकानदारों से जो है वो अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहें तो देखिएगा कि तमाम दुकानों के अंदर जा करके महेश जोरडा जो है वो हाथ जोड़ करके विनती करके अपने पक्ष में वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन होना है, उस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में भारी संख्या में लोगों से पहुंचने का निवेदन, लोगों से पहुंचने की अपील जो है वो लगातार उनके द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी मुद्दे जो है वो रहते हैं, वो तमाम चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि जितने भी लोग यहाँ पे इस दुकान के अंदर शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं, उन तमाम लोगों से जो है वो राम राम करके या यूँ कहें कि उनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके उनसे भी जो है वो अपने पक्ष में वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महेश जोरडा जो है वो अपने पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए दुकान जा रहे हैं, दुकानदार भाइयों से अपील कर रहे हैं। तो जैसे जगदम्बा फैशन पॉइंट पे जो है वो पहुंचे हैं, तो यहाँ पे अंदर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि दुकानदार ने जो है वो उनके लिए स्पेशल जो है वो ठंडे का प्रबंध जो है वो किया, यानी कि अपने पक्ष में मतों की अपील करने के लिए और चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में भारी संख्या में लोगों से पहुँचने का निवेदन करने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन जैसे दुकान के अंदर गए तो दुकानदार भाइयों ने जो है वो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में जो है वो उनके साथ जितने भी तमाम समर्थक आए हुए थे उनके लिए जो है वो कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की है। और महेश जी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहला दिन शुरू शंखनाद जो है वो कर दिया है, शहर भर में प्रचार कर रहे हैं, दुकानदारों के पास जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस, क्या दुकानदार जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं? जब हम दुकानदारों के पास जाते हैं वो एक ही बात हमारे को कहते हैं, बीजे इलेक्शन आपका नहीं भैया हमारा है। तो किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में इस बार? मैं जनता जो मेरे कालांवाली मंडी है उसके विश्वास पर खरा उतरूँगा। हमारे जो जैसे पानी की समस्या, सफाई की समस्या, सीवरेज की समस्या, सड़कों की समस्या, उन सभी मुद्दों को लेकर हम ज़बरदस्त तरीके से आने वाले 30 तारीख को बाद काम करेंगे। ठीक है। तो जिस प्रकार से सरकार कह रही है, अभी सड़कों की आपने बात कही, सरकार ने कहा था कि 15 जून से पहले हम सभी सड़कों के गड्ढे भर देंगे। तो ये तो आपके सामने है भाई गड्ढे, हाँ जी सामने है। R2 में देखो जाकर, और उधर हमारा जो वाटर वर्क्स एरिया है वहाँ रोड है, वहाँ उसको उखाड़ रखा है। बहुत दिनों से लोगों को तकलीफ है, पिछले जो 9 साल से है वो ज़्यादा हमारे कोई काम नहीं हुए। ठीक है। अभी दुकानदारों के पास आप जा रहे हैं, कार्यालय के उद्घाटन का न्योता देने भी जा रहे हैं? बिल्कुल, उन सभी को भाइयों को हाथ जोड़ कर रहे हैं भी आपका प्रोग्राम है, आप आओ वहाँ पे। ठीक है। कब होना है? कल 11 बजे जी, 20 तारीख को। आपका मुकाबला एक तरह से सरकार के साथ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का सामने है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि हमारा भाईचारे का चुनाव है। भाईचारा हमारे मंडी का 36 बरादरी को हमारे साथ हैं, वो तो हमारा भाई तय करेंगे भी हमारा मुकाबला किसके साथ है। मंत्री भी आपके सामने जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं आपके विरोध में। देखो वो अब उन्होंने फूल का निशान कैसे डगमाकर दिया है, तो उन हिसाब से उसको बचाने के लिए वो तो अपनी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस की तरफ से भी आएंगे तो? बिल्कुल, तो कांग्रेस, मैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हूँ। हमारे चुनाव में हमारे जहाँ जो सिरसा जिला है वो कांग्रेसी है, कालांवाली मंडी भी कांग्रेसी है। हमारे पक्ष में हमारे MLA, एक्स MP, एक्स MLA जो भी है सभी आएंगे। भाई साहब, बीजेपी के मंत्री सुबह से घर घर जाके नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है बीजेपी एकजुट है? इतना बड़ा खौफ आपके आते ही पैदा हो गया? देखो, इसमें बीजेपी एकजुट नहीं है, क्योंकि एक घर घर जाना ये इनका अंदरूनी मामला है।